ऐश्वर्या भाई, मेरी बात एक बात सुन लीजिए जी। अगर भारत के लिए हमें कुछ करना पड़ता है तो करेंगे, बोलेंगे, कानून के दायरे में रह के हर काम को करेंगे। लेकिन अगर कोई सोचे कि दबा देगा तो दब के तो ये भारतवासी सनातनी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि काशी मथुरा दोनों चाहिए और ये लेकर रहेंगे हर हालत में। ये संकल्प है लोगों का, ये लेकर रहेंगे। अब तो आपने ये भी कहा कि आप न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे और लेके रहेंगे, तो आप कोर्ट जाएंगे संगीत सोम जी? मेरे को पता आपको जाना है, बस मैं 1 मिनट में समाप्त। आप मुझे एक बात बताइए, जब औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जब लाखों मंदिरों को तोड़ा, जब लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार कराया, क्या किसी कोर्ट के आदेश से किया था? क्या उसने किसी कोर्ट गया था? क्या वो किसी कोर्ट का आदेश है जिसे आज हम पलट रहे हैं? अगर कोई कोर्ट का आदेश होता तो हम मान लेते भाई कोर्ट का आदेश तो कोर्ट में ही जाके खत्म होगा। उसका स्वयं का वो आदेश था तो स्वयं ही खत्म करा जाएगा ना, कोर्ट से नहीं खत्म होता। फिर वो स्वयं से मतलब संगीत जी, नाउ यू हैव बीन कंट्रोवर्शियल। स्वयं से मतलब में कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर औरंगजेब ने कोई काम किया किसी कोर्ट के आदेश से किया था क्या? हम किसी कोर्ट का आदेश पलटने की बात कर रहे हैं क्या? अगर कोई कोर्ट आदेश किया हो और हम उसका आदेश पलटने की बात कर रहे हो तो वो कंट्रोवर्शियल होगी। लेकिन तो क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? कोई आदेश किया किसी व्यक्ति ने, एक आक्रांता ने, आतंकी ने, तो क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? क्या कहा आपने? क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? औरंगजेब ने 1707 में वो आक्रांताएं की। साहब माफी चाहते हैं हम। दुनिया हम नहीं चाहते दुनिया में कोई औरंगजेब दूसरा पैदा हो। ओके। कोई दूसरा औरंगजेब दुनिया में पैदा हो ये हम नहीं चाहते। लेकिन देश में औरंगजेब की निशानी हो ये हम भी नहीं चाहते। देश में औरंगजेब की निशानी हो ये हम नहीं चाहते। ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम। थैंक यू वेरी मच संगीत जी। रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए पूछता भारत में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, प्रोफेसर जुनैद हैरिस एंड राशिद शरीफ, SIMPLB के अध्यक्ष हैदराबाद से। जुनैद हैरिस साहब, आपने सुना बीजेपी के नेता को, संगीत सोम को, आपने पहले भी सुना। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे भैया, मतलब आप देखिए उनका थॉट प्रोसेस, वो कह रहे हैं भैया, संगीत सोम कह रहे हैं, अभी सुधांशु जी आ रहे हैं 10 सेकंड में तो आप उनसे बहस, वो कह रहे भैया औरंगजेब ने कोई कोर्ट से ऑर्डर लाया था क्या? मैं तो औरंगजेब का ऑर्डर पलट रहा हूं। हैरिस साहब, एक बात तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि औरंगजेब के जो सहयोगी थे, जिन्होंने वाकई मदद किया, वो थे राजा जय सिंह, वो थे राजा रघुनाथ दास, वो थे राजा जसवंत सिंह, वो थे परमानंद जी, वो थे दीवान शिवराम जी, हुकूमत राय जी। इन लोगों ने मदद की थी। उनके खिलाफ संगीत सोम जी का क्या इरादा है? और ये मुसलमानों का इशू है ही नहीं कि औरंगजेब की कब्र को रखे कि नहीं रखे। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल यूपी में है। कब तोड़ने के लिए जा रहे हैं? ये यूपी का ताजमहल क्यों तोड़ना है ताजमहल? नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो? क्यों तोड़ना है ताजमहल? ताजमहल विजुअल्स ऑन एयर। क्यों तोड़ना है ताजमहल? अगर क्यों तोड़ना है ताजमहल? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। नहीं, क्यों तोड़ना है ताजमहल? नहीं, आप पूछ रहे कब जा रहे हो तोड़ने? Why are you inciting people? Don't incite people. आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं। Why are you inciting? I denounce this, प्रोफेसर साहब। Don't incite people. देखिए मेरी बात सुनिए जुनैद हैरिस साहब, आपसे मैंने उस दिन भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूं। नू में, महू में, नागपुर में क्या हुआ? आप मुझे नागपुर पे आ जाइए, चलिए। क्या हुआ नागपुर में? 2-2:30 बजे औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट, मच्छर भी नहीं मारा गया। समझ रहे हैं आप? मेटाफोरिकली स्पीकिंग। 7:30 बजे ये कौन से औरंगजेब के चहीते आ गए जो उस आंदोलन के खिलाफ उन्होंने नागपुर का वो पूरा महाल वाला एरिया जला दिया? ये कौन से औरंगजेब के चहीते हैं जो प्रोटेस्ट होती है औरंगजेब के खिलाफ, उसकी कब्र के खिलाफ, पीसफुल, संवैधानिक तरीके से पीसफुल? आप 7:30 बजे पूरे उस इलाके में आग लगा देते हैं और आप कह रहे हैं आपकी ताजमहल गिरा दो। व्हाट इज दिस प्रोफेसर साहब? आपको प्रोटेस्ट करनी है, प्रोटेस्ट कीजिए। आग जलाने की अनुमति कौन सा संविधान देता है दुनिया में? सुनिए, मैं आपको प्लीज सुनाइए। सुन लीजिए, मैं आपको एक
एक चीज बता रहा हूं। जी बताइए। सबसे बड़ी बात ये कि प्रोटेस्ट अगर होना चाहिए तो एएसआई और गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए। इसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। आप किसी मस्जिद के करीब जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या मीनिंग है? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए? और नंबर 2, मस्जिद के करीब कहां गए? मामले में नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए सर? सर मस्जिद के करीब ना गए, मस्जिद के करीब नाम कहना है। महू मध्य प्रदेश विजुअल्स ऑल्सो। जुनैद हैरिस साहब को भी अनुराग भदौरिया वाला मिसकंसेप्शन हो गया है सर। महू मध्य प्रदेश में सड़क पे चल रहे थे तिरंगा लिए। महू मध्य प्रदेश के विजुअल्स लाओ डायरेक्टर अनिल। महू मध्य प्रदेश में तिरंगा लिए भारत की जीत को मना रहे थे सड़क पे। सर ये हिंदुस्तान है, आप भी जानते हैं, दिल्ली से लेके देहरादून तक और नजीबाबाद से लेके निजामाबाद तक सड़कों पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो महू के अंदर सर सड़क पे महू की बात अगर आप भी आएगा, तो मस्जिद महू भी के आएगी। अंदर लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और हम जब हमारा मुल्क जीतेगा तो हम सब शरीक हैं उस खुशी में, जितना जश्न मनाया जाए वो कम है। लेकिन ये बताइए, मस्जिद के करीब से गुजरते हुए जय श्री राम के नारे लगाना और उसके बाद मस्जिद के अंदर बम फेंकना, ये क्या माना रखता है? ये जश्न है या फसाद है? आप इसको बताइए। जश्न में हम भी शरीक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कहां है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, पूरी तरह से जश्न सर मैं यही तो पूछ रहा हूं, कहां है जुनैद हैरिस साहब? 11 बजे रात मैं आपकी ये बात मान लेता हूं जुनैद हैरिस साहब, आपने बोला। अब आप मेरे को 30 सेकंड सुनिए। सतीश जी आ रहा हूं, अब आप मेरे को सिर्फ 30 सेकंड सुनिए जी। आपने कहा सड़क पे जा रहे हैं जय श्री राम के नारे। सड़क पे, सड़क तो सबकी है। अगर कल कोई दूसरे समाज का दूसरा समाज, सुनिए, नहीं, आपने बोला, मैं चुप रहा। गिव मी 30 सेकंड्स नाउ ऑन माय ओन शो, आई एम आस्किंग यू वेरी पोलाइटली। उस 30 सेकंड मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उसी सड़क पे हमारे मुस्लिम भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों ने जय श्री राम का नारा लगाया, अगर हमारे मुस्लिम भाई सुधांशु जी सड़क पे अल्लाहू अकबर का नारा देते हैं, जो कि उनके मजहब, उनके धर्म के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं, और आगे कोई मंदिर आता है तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना, सड़क तो सबकी है। वो सड़क पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सर ये भारत है, सुन लीजिए, भारत में मंदिर और मस्जिद दोनों उसी सड़क पे आती हैं, गिरजाघर और गुरुद्वारा उसी सड़क पे आता है। आप बात तो समझिए, आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? और बम या पटाखा मस्जिद में नहीं फेंका गया, एक नहीं, 4 विजुअल है। मैंने आपको बोलने दिया। सुधांशु जी वर्सेस 4 नाउ। सुधांशु जी, ये औरंगजेब 1707 में मरा। आपकी तो हिस्ट्री मेरे से क्या बहुतों से बहुत बेहतर है, मेरे पास गलत नात तो नहीं है। ये 300 साल बाद से भी ज्यादा के बाद ये कौन, ये औरंगजेब के इतने प्रेमी है जो पूरे देश में आतंक फैलाए हुए हैं? और ये मोडस ऑपरेंडी सुधांशु जी, नू हरियाणा आपको याद है, लोग पूजा करने गए थे, नक्सल टाइप अटैक, गोरिल्ला अटैक पहाड़ों से हुआ था।